नमस्कार, आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। तमिलनाडु देश का एक ऐसा राज्य बन गया है जहां दो अभियान बड़ी तेजी से चल रहे हैं और ये अभियान शुरू हुए हैं 2021 में, जब द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की सरकार आई एम.के. स्टालिन के नेतृत्व में। एक अभियान है ईसाईकरण का प्रदेश के और दूसरा है इस्लामीकरण का। दोनों एक साथ चल रहे हैं। आपको याद होगा, चुनाव जीतने के बाद एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने धन्यवाद दिया था ईसाई समुदाय का। वहाँ कई पादरी मौजूद थे समारोह में। कहा, आपकी वजह से हम चुनाव जीते हैं, सत्ता में आए। ये बात हम याद रखेंगे। उसके बाद एक अभियान चला प्राचीन हिंदू मंदिरों को तोड़कर चर्च बनाने का, और वो सिलसिला रुका नहीं है। काफ़ी विरोध हुआ, उसके कारण सिलसिला थोड़ा धीमा जरूर हो गया है। कई मामले अदालत में भी गए, लेकिन वहाँ से भी अभी कोई बड़ा फैसला आया नहीं है इसके विरोध में। लेकिन अभी आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो मंदिर तोड़कर चर्च बनाने का मामला नहीं, आज एक दूसरा मामला है। ये मदुरै में एक पहाड़ी है। पहाड़ी का नाम है तिरुपरन कुंदरम। इस पर भगवान मुरुगन का प्राचीन मंदिर है। ये पवित्र पहाड़ी मानी जाती है। भगवान मुरुगन, दक्षिण में भगवान कार्तिकेय को भगवान मुरुगन कहते हैं। आपको मालूम है कि भगवान कार्तिकेय गणेश जी के बड़े भाई हैं। उनका बड़ा महत्व, उनकी बड़ी महत्ता है, उनकी बड़ी पूजा होती है। आपको दक्षिण में अलग अलग शहरों में जगह जगह पर जो है वो भगवान मुरुगन के मंदिर मिल जाएंगे। बड़े प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर मिल जाएंगे। तो इस पहाड़ी को लेकर विवाद हुआ है। अब आप देखिए क्या स्थिति हो गई है। 4 फरवरी को अदालत के आदेश से विरोध प्रदर्शन की इजाज़त मिली, शाम को 5 से 6 के बीच में 1 घंटे के लिए। सवाल यह है कि नौबत क्यों आई। इस प्राचीन मंदिर और पहाड़ी पर हमेशा से हिंदुओं का आधिपत्य रहा है और इस मंदिर को ही नहीं, पूरी पहाड़ी को बड़ा पवित्र स्थान माना जाता है। मुसलमानों ने दावा किया है कि ये वक्फ की संपत्ति है और मंदिर के बगल में एक मज़ार बन गई है। काफ़ी दिन से बनी हुई है, मज़ार बनी हुई है। यहाँ तक विवाद नहीं हुआ कोई। विवाद क्यों शुरू हुआ? विवाद शुरू हुआ इस पवित्र पहाड़ी पर बकरा और मुर्गा ले जाकर काटना शुरू किया। इसका विरोध हुआ। इसका विरोध हुआ तो पुलिस ने इसको तो रोक दिया कि पहाड़ी पर आप बकरा और मुर्गा ले जाकर काट नहीं सकते, लेकिन इस बात की इजाज़त दे दी कि मुसलमान पका हुआ मांस लेकर पहाड़ी पर जा सकते हैं। अब आप समझिए, इस आदेश का मतलब समझिए और इसका कारण समझिए। इस कोशिश के विरोध में और इस अभियान का नेतृत्व जो है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कर रही है और इसको समर्थन तमिलनाडु की सरकार दे रही है। हाई कोर्ट जब गए तब वहां से आदेश मिला विरोध प्रदर्शन का, तो 4 फरवरी को विरोध प्रदर्शन हुआ। अब ये जो मजार बनी हुई है, ये मजार ठीक मंदिर के बगल में बनाई गई है और यहां केवल हिंदू मंदिर नहीं है, यहां ईसा पूर्व की 2री शताब्दी की कई जैन गुफाएं भी हैं। लेकिन मुसलमानों का दावा है कि ये वक्फ की संपत्ति है। तो ये जो जैन गुफाएं हैं, इनको पूरी तरह से हरे रंग से पोत दिया गया है। ये सब सरकार की जानकारी में और सरकार के समर्थन से हो रहा है। हिंदू संगठन विरोध में उतरे तो 4 फरवरी को ये संगठन ही नहीं, बड़ी मात्रा में हिंदू सड़क पर उतरे। तमिलनाडु में या दक्षिण में कह लें, खासतौर से तमिलनाडु में किसी हिंदू मुद्दे पर इतना बड़ा प्रदर्शन शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ हो, या कम से कम हाल के दिनों में तो नहीं ही हुआ। ये देश में जो बदलाव आ रहा है उसका असर है। हिंदुओं में जो जागरूकता आ रही है, सनातन धर्म की संस्कृति के प्रति लोगों के मन में जो जागरूकता आ रही है, उसका असर है। लेकिन ये मामला आज का नहीं है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग अभी भी अपनी इस मांग पर अड़ा हुआ है कि उसके सदस्यों को और मुस्लिम समाज को पहाड़ी पर बकरे की कुर्बानी देने और मुर्गे की कुर्बानी देने की इजाज़त मिले। उनका कहना है कि ये बहुत पुरानी परंपरा है और इसको रोका नहीं जाना चाहिए। अब उनका दावा सुनिए। उनका दावा यह है कि ये जो दरगाह है, इसको बादशाह सिकंदर ने 400 साल पहले बनवाया था, इसलिए इस पहाड़ी पर हमारा दावा है, इसलिए ये पहाड़ी वक्फ की संपत्ति है। तो जैसा मैंने पहले कहा कि ये मामला आज का नहीं है। ये मुद्दा जो है, ये विवाद 1931 में 1931 में
जब ब्रिटिश राज था देश में तब भी उठा था। और ये मामला अदालत में आगे बढ़ते बढ़ते प्रिवी काउंसिल में पहुंचा लंदन। वहां इस पर विचार हुआ, सारे तथ्यों पर विचार हुआ, दोनों पक्षों से साक्ष्य मांगे गए, प्रमाण मांगे गए, दस्तावेज मांगे गए। उसके बाद प्रिवी काउंसिल का फैसला ये हुआ, जो मुरुगन मंदिर है वो मंदिर की खाली स्थानों पर भी अपना दावा साबित करने में सफल हुआ है। यानी मंदिर परिसर ही नहीं, आसपास की जो खाली जगह है, स्थान है, वो भी मंदिर का है। ये दावा प्रामाणिक रूप से साबित करने में मंदिर का जो ट्रस्ट है, प्रशासन है, वो प्रबंधन है, वो इसमें सफल साबित हुआ है। लेकिन विवाद तब भी खत्म नहीं हुआ। मुसलमानों का दावा आज भी बना हुआ है। फर्क ये हो गया है कि अंग्रेज भले चले गए हों, लेकिन उनसे बड़े हिंदू विरोधी सामने आ रहे हैं। जो मामला 1931 में कानूनी अदालत में सेटल हो चुका है, तय हो चुका था, उस पर मुसलमानों के दावे का समर्थन करना, एक पवित्र पहाड़ी पर मांस बनाकर ले जाने की इजाजत देना और उससे पहले कुर्बानी की इजाजत देना, इससे आप इसके पीछे का एजेंडा समझिए। ये सीधे सीधे सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी एजेंडा है, जिस एजेंडे पर तमिलनाडु की सरकार चल रही है। और क्यों न चले। उनके डिप्टी सीएम जो पहले कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने सनातन धर्म के बारे में क्या कहा आपको मालूम है? उन्होंने कहा कि ये बीमारी है, इसे समूल नष्ट कर दिया जाना चाहिए। तो सनातन धर्म को समूल नष्ट करने का ये प्रोजेक्ट है। लेकिन उनके दुर्भाग्य से हिंदू अब उस तरह से सोया हुआ नहीं है। ये जागृति आ रही है। और जागृति किस बात के लिए? किसी और की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए नहीं, किसी और की संपत्ति पर दावा करने के लिए नहीं। जो अपनी संपत्ति है, जो कानूनी रूप से साबित हो चुकी है कि ये हिंदू मंदिर की संपत्ति है, हिंदुओं की संपत्ति है, उसको बचाने के लिए। आप जरा कल्पना कीजिए, जिस देश में 78-80% आबादी हिंदुओं की है, वहां अपने पवित्र धार्मिक स्थलों को बचाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है, सड़क से लेकर अदालत तक। और विरोध में जो संगठन खड़े हैं, इस्लामी संगठन, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जैसे, वो तो है ही। राज्य सरकार का समर्थन, ये ज्यादा चिंता की बात है। ऐसा दावा करने वाले तो आपको देश में हर प्रदेश में मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे। लेकिन सरकार उनके समर्थन में हो, सरकार उनको संरक्षण दे रही हो, ये तमिलनाडु में हो रहा है। और तमिलनाडु में ये ऐसा केस ये पहला नहीं है, तमाम केस हैं। अभी आपने पढ़ा होगा, मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाया था कि किस तरह से एक तमिलनाडु के एक पूरे गांव को 1400-1500 साल पुराने मंदिर को जो है वो वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया था। और उसका पता किसी को था नहीं। पता चला जब एक व्यक्ति, एक किसान अपनी जमीन गिरवी रखने गया कर्ज लेने के लिए, तब उसको बताया गया कि ये तो वक्फ की संपत्ति है, तुम्हारी संपत्ति ही नहीं है। तब पता चला कि पूरा गांव ही वक्फ की संपत्ति है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए, वक्फ जो है वो एक दैत्य बन चुका है। और जो लोग ये मांग कर रहे हैं कि इस वक्फ कानून को ही खत्म कर दिया जाना चाहिए, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सही मांग कर रहे हैं। हालांकि जो संशोधन होने जा रहे हैं, जो विधेयक सरकार ने पेश किया, उसके बाद वो जेपीसी में गया। जेपीसी की रिपोर्ट भी अब फाइनल हो चुकी है, किसी भी दिन संसद में रखी जा सकती है। उसके बाद इस पर वोटिंग होगी और फैसला होगा। उसको लेकर जो है हिंदू विरोधियों में बड़ी बेचैनी है। उनको लग रहा है कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट था भारत को दारुल इस्लाम बनाने का, उसमें ये वक्फ संशोधन विधेयक जो कानून बन जाएगा, निश्चित रूप से मानकर चलिए कि बन ही जाएगा, उससे बहुत बड़ी रुकावट आएगी। हजारों नहीं लाखों हेक्टेयर जमीन जो है वो वक्फ के अवैध कब्जे में है, जिसका उनके पास कोई प्रमाण नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है। वक्फ कानून में ये संशोधन का ये जो विधेयक आया है, ये एक्ट बन गया, कानून बन गया, उस सारी जमीन को, अवैध कब्जे वाली जमीन को छुड़ाया जा सकता है। इससे बहुत से लोगों को बेचैनी है, बहुत से लोगों की बादशाहत इसी जमीन के धंधे से चल रही है, उसी की संपत्ति से चल रही है। उससे जो कमाई हो रही है, उससे उनका परिवार और उनके दोस्त अहबाब जो है वो फल फूल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को बड़ी परेशानी है। तो
तो बड़ी परेशानी है। ये तो कह नहीं सकते कि हम जो गलत काम कर रहे थे उसको आप करने से क्यों रोक रहे हैं। तो वो मुद्दा क्या उठाते हैं कि हमारी मस्जिद छीन लेंगे, हमारी दरगाह छीन लेंगे, हमारे कब्रिस्तान छीन लेंगे। कोई नहीं कह रहा है कि मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान छीन लेंगे। सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि जो अवैध कब्जा है उस अवैध कब्जे से ज़मीन को मुक्त कराया जाएगा, क्योंकि वो ज़मीन सरकार की है। तो जब इतने पुराने सनातन के धार्मिक स्थलों पर इस तरह से दावा किया जा सकता है, कब्जा किया जा सकता है, इस तरह से उनको अपवित्र करने की कोशिश की जा सकती है और उसको सरकारी समर्थन मिलेगा, तो आप समझिए कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनका एजेंडा क्या है, उनकी सोच क्या है। ये कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ सनातन विरोधी जो मनोवृत्ति है, प्रवृत्ति है, उसका प्रमाण है। हिंदुओं को हर तरह से हमला करो, कम करने की कोशिश करो, इस्लामीकरण के जरिए, ईसाईकरण के जरिए, और उससे भी बात नहीं बन रही है तो उनको जातियों में बांटकर। तो अलग अलग पार्टियां, अलग अलग नेता अलग अलग प्रोजेक्ट पर लगे हुए हैं। राहुल गांधी लगे हुए हैं कि जातियों में बांटकर हिंदुओं को तोड़ा जाए, हिंदू समाज में बिखराव पैदा किया जाए। एमके स्टालिन और उनके जैसे नेता और उनका समर्थन करने वाले लगे हुए हैं कि इस्लामीकरण और ईसाईकरण से हिंदुओं की शक्ति को घटाया जाए। ऐसे में आप समझिए कि आपका दायित्व क्या है। एक ही दायित्व है, आंख और कान खुले रखिए, दिमाग की खिड़कियां खोल लीजिए और इस बात को समझिए कि जो आपका है उससे छीना जा रहा है। अगर आपने ये होने दिया तो भविष्य आपका और आपकी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। इसको बचाने के दो ही तरीके हैं या दो उपाय हैं। एक, इसके प्रति जागरूकता, और दूसरा कानूनी लड़ाई। अदालत में प्रमाण प्रस्तुत करके जो हमारा है वो हमको मिले, वो हमारा ही रहे, ये लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। इस लड़ाई से भागकर आप बच नहीं सकते। तो जो लोग ये कहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम मामला है, ये हिंदू मुस्लिम मामला नहीं है, ये न्याय और अन्याय का मामला है, ये धर्म और अधर्म का मामला है। तो आप तय कर लीजिए, आप धर्म के साथ हैं या अधर्म के साथ हैं। अधर्म होने देना भी एक बड़ा अधर्म है, अपराध है। फैसला हमको आपको ही करना है, किसी और को नहीं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।